Hi guys, welcome back to my channel. So this is Megha Chakraborty, your NEET UG guide, sorry. तो आज हम लोग जो पिछला वीडियो तुम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखा वो था फिजिक्स के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि केमिस्ट्री का भी सॉलिड पोर्शन था, यू नो एज वेल आई नो। तो लास्ट टाइम पता है केमिस्ट्री में क्या हुआ था? लास्ट टाइम ना केमिस्ट्री का जो पेपर आया था वो पेपर काफ़ी टफ था। या ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वो लोग बोल रहे हैं जो पेपर दे के आए हैं। एंड रियली पेपर वाज एक्चुअली टफ। तो टफ क्यों बना? एंड उसके बाद हमारे एनएमसी ने क्या किया, एनटीए एनएमसी मिला के, कंडक्टिंग बॉडीज़ ने मिला के हमारी सिलेबस कर दी रिड्यूस। तो इस रिड्यूस सिलेबस में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। चलो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पर पता है यहाँ पे फिजिक्स से भी ज़्यादा टाइट शेड्यूल है तुम्हारा केमिस्ट्री में। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि केमिस्ट्री में कितना प्रेशर बन रहा है। तो प्रेशर के मुताबिक हमें काम करना है और हम लोग करेंगे। ओके, वी विल डू इट। ओके, so first we are going to discuss about it. Wait a second. We are going to discuss about it right now. तो चलो, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखो, हाउ टू स्कोर गुड इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री मेरे को सब्जेक्ट बुरा नहीं लगता था, पर निहायती इस सब्जेक्ट का सबसे बोरिंग पार्ट और सबसे गंदा पार्ट अगर तुम मुझसे पूछो तो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाय गॉड, मेरे को तो लगता था, कमेंट्स में बताना किन किन लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इरिटेटिंग लगती है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे भी मैं सेम बात कहूँगी जो मैंने फिजिक्स के केस में कहा था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि पहले एनसीईआरटी पढ़ना है ना। मैंने पहले कहा था कि एनसीईआरटी पढ़ना है, यानी कि एनसीईआरटी का थ्योरी हमें पहले बहुत अच्छे से समझना है। पर यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। क्या कैच है? कि एनसीईआरटी पढ़ने के तुरंत बाद हमें बनाना है नोट्स। ठीक है, नोट्स हैंड रिटन। ऐसा नहीं है कि किसी और के नोट्स, मतलब तुम खुद के एकदम अच्छे से नोट्स बनाओगे और उसी नोट्स को तुम पढ़ोगे, तो वो वाले नोट्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्लस इन टेक्स्ट। अच्छा, एक बात तो है कि मैं इन टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा जोर डाल रही हूँ। क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि लास्ट ईयर हमने अचानक से देखा कि इन टेक्स्ट से, या तो जिसको हम लोग एग्जाम्पलर कहते हैं, इन टेक्स्ट एग्जाम्पलर से उठा उठा के क्वेश्चन देने लग गया, विच इज़ वेरी 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 डेंजरस। क्योंकि एनसीईआरटी का एक कोना भी नहीं छोड़ रहा है सीबीएसई क्वेश्चन देने के लिए। तो अगर बुक एक ही है तो उस बुक को चाट लेना ही सबसे ज़्यादा बेटर है ना। तो बुक को चाट के जाएंगे तो वही से क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। फोर्थ है पीवाईक्यूज, जो मैं ऑब्वियसली बोलती हूँ कि पीवाईक्यूज बिना तो बोर्ड्स क्या नीट तक नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पीवाईक्यूज तो करना ही है। और फिफ्थ है सेल्फ रिविजन। सेल्फ रिविजन इन द सेंस, तुम्हारा सेल्फ रिविजन ऐसा होना चाहिए कि तुम माइंड मैप्स बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तब बैठ के थोड़ा सा रिविजन कर रहे हो, जैसे कि अभी वो टाइम है। पर अभी भी अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हारे हाथ में टाइम है कुछ करने का। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अभी भी करने का टाइम है तो कर लो। ऐसा मत करो कि मत ही करो, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से सारे के सारे टॉपिक्स उनके मार्क्स तक लिख के रख दिए हैं तुम्हारे पास। ठीक है, देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने सोल्यूशंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया है। मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, ऑब्वियसली ये दोनों तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में भी आते हैं। राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मेनली तो तुम्हें पांचों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज और इंटेक्स से क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैंने बता दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे और एक कैच है कि बहुत लोगों के पास न्यू एनसीईआरटी है, बहुतों के पास पुराना है। तो पुराने एनसीईआरटी मेरे पास है, इसीलिए मैंने इस नंबर वाइज तुम्हारा लिख दिया है। पर अगर किसी के पास न्यू एनसीईआरटी है तो मैंने उसका एक्सरसाइज नंबर भी लिख दिया है। यानी कि जो एक्सरसाइज नंबर मैंने लिख दिया है उस एक्सरसाइज नंबर के हिसाब से अगर ढूंढोगे तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स तुमको मिल जाएंगे जो मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, मैं बाद में बोल रही हूँ, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है और इस पीडीएफ को झाड़ के पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से एक एक चीज़ तुम्हारा मार्क होना चाहिए अपने एनसीईआरटी बुक में, और वैसे ही एनसीईआरटी तुमको पढ़ना है। ठीक है, तो जो जो टॉपिक्स मैं मार्क कर रही हूँ वो पढ़ते चलो। ठीक है, ये 9 मार्क्स का आने वाला है, इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। तो ये इसमें नॉर्स इक्वेशन, कंडक्शन, कोल्डर्स लॉ, फैराडे
ये सब कुछ रहने वाला है। बैटरी, फ्यूल सेल ये भी रहेगा। इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज दे दिया है और ये एक्सरसाइज नंबर 2 में पड़ेगा अगर न्यू एनसीईआरटी है। ये एक्सरसाइज नंबर 3 में पड़ेगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मेरे को लगता है आर्हेनियस, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी एंड नंबर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज दे दिया है, एक्सरसाइज नंबर दे दिया है एज पर न्यू एनसीईआरटी। डीएनएफ ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक में क्या है, 7 मार्क्स है यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 K2Cr2O7, ये सब करना है। 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द ZnCl CdNHG ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये भी करना है। यानी कि तो चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है डीएनएफ ब्लॉक का, पर एक्चुअली देखा जाए तो इस चैप्टर में हमें बोरिंग लगता है, इसीलिए ये चैप्टर हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन आता है करने में, है ना। तो इसका भी मैंने बता दिया है कि न्यू एनसीईआरटी वाइज ये एग्जाम्पल नंबर 4 में आ रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर बात करें तो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीबीटी, सीएफटी, वार्नर्स थ्योरी, ये सब हम लोग ऑलरेडी 11 में पढ़ के आए हैं, पर उसके बाद भी हमें 12 में ये सब पढ़ना है क्योंकि 12 बोर्ड्स का सवाल है। और यहाँ पे मैंने इंटेक्स एंड एक्सरसाइज दे के रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5 में आएगा जब न्यू एनसीईआरटी खोलोगे। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं एक चीज़ हमेशा तुम लोग को एडवाइस करूँगी कि रिएक्शंस जो है ना, इन रिएक्शंस को ना हैंड रिटन करो। यानी कि रिएक्शन तुम्हें पता है, तुम्हारे पास नोट्स है, मैं सब कुछ समझ गई, पर इन्हीं रिएक्शंस को बार 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 हाथों से लिखोगे तो हमेशा रिएक्शंस याद रहेंगे। तो रिएक्शंस को हाथों से लिखो, ठीक है। दैट इज द ओनली वे यू कैन सेव योर सेल्फ राइट नाउ। ओके, नोमेनक्लेचर करना है, SN1 SN2 करना है, बीटा एलिमिनेशन करना है, MR AMR करना है, नेम रिएक्शन करना है। एक्सरसाइज नंबर दे दिया है, एक्सरसाइज नंबर 6 इन न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, यहाँ पे हाइड्रेशंस, डिहाइड्रेशंस ये सब तो आएंगी, उसके साथ नेम रिएक्शंस आएगा, कोलबे, राइमंड-टीमन एंड विलियमसन सिंथेसिस, एसिडिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, ये सब तो आएगा ही। इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज दोनों ही दे दिया है, एक्सरसाइज नंबर 7 एज पर न्यू एनसीईआरटी। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में बात करें तो कैनिज़रो, क्रॉस एल्डोल, फिर है तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, वुल्फ किशन रिडक्शन, रोजनमन रिडक्शन। यानी कि नेमिंग कंपाउंड जितने भी हैं, नेमिंग रिएक्शन जितने भी है, नेमिंग मतलब भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन में सबसे ज़्यादा पोपट तुम्हें कहाँ से बताता है पता है, वो नेमिंग रिएक्शन देके सब सबसे ज़्यादा पोपट बनाते हैं। यानी कि सोचो तुम्हें अगर पता है कि एनिलिन, सोचो तुम्हें पता है कि एनिलिन को क्लोरोबेंजीन कैसे करना है, तो वो भी तो एक नेमिंग रिएक्शन में ही पड़ रहा है ना। आप कमेंट करके बताओ कौन सा नेमिंग रिएक्शन है, सब कुछ मैं ही बता दूंगी क्या। तो वो भी एक नेमिंग रिएक्शन है, पर यार तुम्हें याद ही नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है कि वो नेमिंग रिएक्शन है पर तुम्हें याद ही नहीं आ रहा है कि वो कौन सा नेमिंग रिएक्शन है। तो नेमिंग रिएक्शन कैन सेव योर कन्वर्जन वाला पार्ट, क्योंकि कन्वर्जन बहुत ज़्यादा सीरियसली देता है ऑर्गेनिक के केस में, समझ रहे हो, यही मैं बताना चाहती हूँ। इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज मार्क कर दिया है, एक्सरसाइज नंबर 8 एज पर न्यू एनसीईआरटी। अमाइंस जो कि 9th एक्सरसाइज नंबर 9 हो रहा है एज पर न्यू एनसीईआरटी। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, कार्बोनामाइन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द डायजोनियम सॉल्ट, ये सब करना है। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें एक रिवीजन वीडियो पोस्ट करके दे सकती हूँ फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर बहुत स्टूडेंट्स को लगता है और लगना भी चाहिए। बहुत मतलब आई गेस ये बहुत डेंजरस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो डर लगना बहुत जायज़ बात है। तो इट्स ओके, डरो मत, मैं हेल्प करने के लिए हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम मुझे डीएम करो टेलीग्राम पे आकर, टेलीग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 9 एज पर न्यू एनसीईआरटी। फिर आते हैं बायोमोलिक्यूल्स जो कि लास्ट यूनिट होता है। इसमें भी तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, डीनेचुरेशन, फाइब्रस प्रोटीन पढ़ना है। डीएनए आरएनए वाला पार्ट तो बायोलॉजी से सीख लिया है, वहाँ से थोड़ा सा रिविजन मार के आना है। इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेना, जनरली इसके पीवाईक्यूज देख लेना। इस चैप्टर को कोई उतना भाव नहीं देता है, मैं नहीं कहूँगी कि भाव मत दो, एनसीईआरटी पढ़ के जाना, एनसीईआरटी पढ़ के जाना, वहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 एज पर न्यू एनसीईआरटी। ओके, सो वी आर डन विथ दिस सेशन। बहुत छोटा सा सेशन लिया है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा सेशन लिया है मैंने, ओह गॉड सॉरी। तो बहुत छोटा सा सेशन लिया है। आई होप यू लाइक दिस एंड प्लीज़ मेरी बात याद रखना कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ मत करना भूलना, क्योंकि जब मैंने लास्ट ईयर का उठा के देखा बहुत सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ गए थे, एग्जाम्पलर आ गए थे। तो आई विल सजेस्ट यू कि वो मत छोड़ना, हाँ, क्योंकि दे आर मेकिंग अ टेरर क्वेश्चन पेपर एवरी ईयर। सीबीएसई बीतते बीतते बहुत ज़्यादा टेरर क्वेश्चन पेपर बना रही है, तो तुम बस अपना चांस मत तुम अपना तुम अपना चांस मत खो देना, हाँ ठीक है।
PYQs तो करना ही है, सेल्फ रिविजन करना है, इन टेक्स्ट मत छोड़ देना, इन टेक्स्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडे. I hope you like this video, and if you like this video, then like and subscribe my channel, join my Telegram. I give a lots of information there, and मिलते हैं तुमसे next video में.